तो एक लड़का कमाने के लिए महाराष्ट्र जाता है और ढेर सारे पैसे कमाकर घर लौटता है। और जैसे ही घर लौटता है तो एक शादी में तैयार होकर जाता है और वहां पर ऑर्केस्ट्रा का भव्य व्यवस्था की गई थी। वहां पर एक खूबसूरत डांसर अनुपमा अनुपमा वहां डांस कर रही थी और उसे देखकर वह लड़का बेकरार हो जाता है, पागल हो जाता है और अपने साथ लाए हुए सारे पैसे उसके ऊपर खर्च कर देता है। अब उसे पैसे जब खर्च करता है तो उस पैसे को देखकर डांसर उस पर फिदा हो जाती है। अब अनुपा पर वो लड़का फिदा हो जाता है और उसके आगे पीछे घूमने लगता है और फिर एक दिन उसके साथ वह शादी भी कर लेता है और फिर परिवार वाले उसे घर से बेदखल कर देते हैं। और फिर एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में उस लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, अक्सर कर प्यार में लोग बेकरार होते हैं, पागल होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं यूपी के सोनभद्र की। यूपी के सोनभद्र में एक थाना लगता है, कौन थाना। कौन थाना के अंतर्गत एक दिन, आज से करीब 6 दिन पहले, एक लड़की की लाश एक रोगही जंगल पड़ता है, उसके झाड़ियों में मिलती है। जब पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जाती है तो उसकी शिनाख्त करती है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाती है क्योंकि लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करती है, आसपास जितने भी थाने थे यूपी के, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस काफी हैरान हो जाती है। अब पुलिस जब परेशान होती है तो उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो लाश काफी पुरानी लग रही है किसी लड़की की, अब इसकी पहचान नहीं हो पा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह अपने प्रदेश से बाहर का मामला है। अब यूपी की जो सोनभद्र पुलिस है वह अब आसपास के प्रदेश में भी इसके फोटोज को भेजने लगती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी जो लड़की एक चप्पल पहनी रहती है, उस चप्पल को जब पुलिस गौर से देखती है तो उस चप्पल पर झारखंड का नाम लिखा हुआ था। अब कोई कंपनी जो उस चप्पल को, झारखंड की बनाने वाली कंपनी उसे बनाती थी। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं यह लड़की झारखंड की है। अब पुलिस उस फोटोज को झारखंड के थानों में भेजती है। तभी एक दिन पता चलता है कि यह लड़की तो एक डांसर है और यह ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। अब पुलिस फौरन ही उसके बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि वह शादीशुदा है। कुछ ही महीनों पहले उसने शादी की थी। अब पुलिस फौरन ही सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है, उसका नंबर लेती है और फिर जांच पड़ताल में उसका एक पति, जिसका नाम राजू रहता है, राजू को गिरफ्तार करती है। तो फिर राजू जो कुछ बताता है उसे सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक लड़की अनुपा अनुपा पेशे से डांसर रहती है। बहुत ही अच्छा डांस करती थी और जो उसकी खूबसूरती थी, वाकई में लोग जब उसे उसका डांस देखते थे तो लोग सोचते थे कि काश यह उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, दोस्त बन जाए। अब लोग उसका नंबर भी लेते थे, बातचीत भी करते थे और ऑर्केस्ट्रा में जहाँ वो प्रोग्राम करती थी, तालियों की गूंज मच जाती थी। लोग उसे देखने के लिए उमड़ते थे। लेकिन अब धीरे धीरे एक शादी में वो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करने के लिए जब जाती है तो एक झारखंड का ही, उसी गांव का रहने वाला एक लड़का, धनोरी गांव का रहने वाला लड़का, जो कि अपने घर से कुछ ही महीनों पहले महाराष्ट्र कमाने के लिए गया हुआ था, मात्र 24 से 25 साल की उम्र, कमाने के लिए गया था। वहाँ 3 महीने जमकर कमाता है, ढेर सारे पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो गांव में अब एक शादी में, दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए जब वो आता है, सब कुछ सही चल रहा था। रात को उसे पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है। वह बेहद खुश होता है, ढेर सारे पैसे पॉकेट में भरता है और फिर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखने के लिए जाता है। और वहाँ सबकी चहेती डांसर अनुपा डांस कर रही थी और वहीं पर राजू भी पहुंचता है और उसे देखता है तो फिर पैसे की गड्डियां, नोटों की गड्डियां उड़ाने लगता है। अब इसे देख डांसर उस पर फिदा हो जाती है। उसको लगता है कि लड़का
काफ़ी हैंडसम भी है और पैसे वाला लग रहा है। अब लड़का उसके आगे पीछे घूमने लगता है, बार बार उसकी डिमांड करने लगता है। अब ऑर्केस्ट्रा वाले उसकी डिमांड को पूरा भी करते, क्योंकि काफ़ी पैसे वो खर्च कर रहा था। अब इधर उस लड़की का कहीं से नंबर ले लेता है और फिर उस पर बातचीत करने लगता है। साथियों, बातचीत करते करते वह उससे दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती जब कर लेता है तो फिर उस पर ढेर सारे पैसे खर्च करने लगता है और फिर उससे मोहब्बत करने लगता है। एक दिन उससे बात करता है तो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूँ, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। अब लड़की भी रह नहीं पाती है, वह भी उस लड़के पर फिदा हो जाती है और फिर उसके साथ सारे रिश्ते निभाने के लिए तैयार हो जाती है। अब लड़का एक दिन उसके कमरे पर जाता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है, बातों ही बातों में। अब दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इधर अनुपा भी काफ़ी खुश थी और लड़का काफ़ी खुश था कि जिस डांसर लड़की अनुपा को वह चाहता था, वह तो अब उसके बाहों में आ चुकी है। वो बेहद खुश था, पैसे काफ़ी खर्च कर रहा था, लेकिन अब बात आगे बढ़ने लगी। वो उसे इतना चाहने लगा था कि अब उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगता है। इधर अनुपा भी उसके साथ जीना चाहती थी, जीवन साथी बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन वह जब राजू से शादी की बात करती है तो राजू शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर अपने घर वालों से बातचीत करता है। घर वाले कहते हैं कि तुम एक नाचने वाली से शादी करोगे तो घर की, गांव में, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, तुम्हारे पिता की तो नाक ही कट जाएगी। मैं कभी भी एक डांसर को अपनी बहू नहीं बना सकती हूँ। अब घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन लड़के की जो बेकरारी थी, जो पागलपन था, वह सर चढ़कर बोल रहा था। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, माँ बाप को भी ठुकराने के लिए तैयार था। अब वह एक दिन अनुपमा से एक मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जब घर लेकर जाता है तो घर वाले उसे घर से बेदखल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, तुम मर चुके हो हम सबके लिए, आइंदा से मेरे घर मत आना। जमीन जायदाद से भी उसे बेदखल कर दिया जाता है और फिर राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजू अपनी प्रेमिका, अपने जीवन संगनी, जीवन साथी अनुपा के साथ अब झारखंड में ही कुछ दिनों तक रहने लगता है और फिर वहीं काम करता, लेकिन वहां उसे काम पसंद नहीं आ रहा था। फिर वहां से एक जगह चेंज करता है और फिर दूसरे जगह यानी कि यूपी के सोनभद्र में साथियों वह काम करने के लिए आ जाता है, कौन थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में। अब वहां जब सोनभद्र के शक्तिनगर क्षेत्र में वह काम करने लगता है और साथियों वहां पैसे कमाने लगता है, लेकिन जो उसकी पत्नी रहती है, जब उसको वह कहता है कि तुम भी साथ चली आओ, तो वो कहती है कि नहीं, मैं अभी, मेरा प्रोग्राम है और मेरा यह पेशा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मना मत करो, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो अब तो मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ, भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब मुझे काम करने दो, मैं एक बेहतर डांसर बनना चाहती हूँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। अब पति राजू सोचता है कि मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, अगर कहीं भाग्यवश एक आध फिल्म उसे मिल गई तो वो तो हीरोइन बन जाएगी, फिर तो पूछना ही नहीं है, पैसों की कमी ही नहीं होगी। अब वो लड़का अनुपा पर विश्वास करता है और अनुपा को झारखंड में ही छोड़ देता है। अब वो वहाँ अकेली रहकर ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगती है। अब इधर आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम उसे मिलता रहता, डांस करती रहती, पैसे भी मिलते और फिर अपने पति से बातचीत करती और जब जी करता था वह अपने पति राजू के पास समय व्यतीत करने के लिए अपने पति राजू के पास सोनभद्र चली आया करती थी। लेकिन कुछ दिन गुजरता है, करीब शादी को 9 महीने गुजर जाते हैं। तब 9 महीने साथियों गुजर जाते हैं, साल 2025 आ जाता है। जब साल 2025 आ जाता है तो एक दिन राजू बैठकर अपना फोन चला रहा था। जब खाली होता था, उसके पत्नी का प्रोग्राम होता था, तो बैठकर फोन चलाता था और अपने दोस्तों से बातचीत करता था। उसके वहाँ के दो दोस्त भी थे जो काफ़ी खास दोस्त थे, जिनका नाम रहता है, एक का नाम रहता है पीयूष और एक का नाम दीपक रहता है। पीयूष शर्मा और दीपक उसके काफ़ी अच्छे गहरे दोस्त थे। दोनों के साथ बातचीत कर रहा था। एक दिन कहीं से
पीयूष को एक वीडियो मिलती है। जब वीडियो मिलती है तो वह देखता है, तो वह अश्लील वीडियो थी, काफ़ी आपत्तिजनक वीडियोज़ थी और कुछ फ़ोटोज़ थी। अब उस फ़ोटोज़, वीडियोज़ को वो ले जाकर अपने दोस्त राजू को दिखाता है। और जब राजू उस फ़ोटोज़, वीडियोज़ को देखता है तो उसकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। दरअसल साथियों, वह जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ थी, वह किसी और की नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका अनुपा की ही थी। जब उस वीडियोज़, फ़ोटोज़ को वह देखता है तो हैरान रह जाता है। फिर वह अपने प्रेमिका, अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं। क्या यह सही है? अनुपा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वह फ़ेक वीडियोज़ हैं। लेकिन राजू अब उसका पीछा करता, उसके बारे में पता लगाता। तभी उसे पता चलता है कि अनुपा का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसके साथ वह रातें गुजारती है और उसके साथ कमरे भी शेयर करती है, शारीरिक संबंध तक बनाती है। और इन्हीं दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का यह वीडियो है। जब उसे देखता है और उसमें शादी के बाद की उसकी वीडियो थी। अब वो सोच नहीं पा रहा था कि वह कौन सी गलती कर बैठा है। एक लड़की को इतना चाहता था कि उसके लिए अपने परिवार को त्याग दिया, अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया, गांव वालों तक को त्याग दिया। लेकिन वह लड़की एक डांसर, नाचने वाली एक लड़की, जो कि बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर कई लोग रोजाना मरते थे, मिटते थे और उसे पाना चाहते थे। लेकिन अनुपा अपने ही पति से बेवफाई कर बैठती है, धोखा दे बैठती है। अब इधर इसके मन में अंदर ही अंदर एक अजीब सी आग जलने लगती है, जलन की भावना होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब वो सोचता है कि जिस लड़की से उसने प्यार किया, जिसके लिए उसने अपने घर वालों की कुर्बानी तक दी, उस लड़की ने उसे धोखा दिया है। अब वो अपने दोस्तों को बताता है कि देखो, यह जो तुम फोटोज, वीडियोज दिखा रहे हो, यह किसी और की नहीं है, यह मेरी पत्नी की है। ये डांसर है और मैं इससे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने शादी भी की है। अब जब यह हकीकत उनके दोस्तों को पता चलती है तो अभी दोस्त के गम में शरीक हो जाते हैं। और फिर एक दिन, यानी कि आज से कुछ दिन पहले, यूपी के सोनभद्र में शक्तिनगर में रहने वाला राजू, झारखंड का नौजवान युवक, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है और फिर अगले दिन अपने पत्नी को फोन करता है और कहता है कि देखो अनुपा, तुम्हारी आज मुझे बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब अनुपा अपने पति की बात को ठुकरा नहीं पाती है, काफी जबरदस्ती करता है तो वह मिलने के लिए शक्तिनगर पहुंचती है। जब शक्तिनगर पहुंचती है तो वहां उसका पति, उसका प्रेमी राजू भी पहुंचता है। राजू वहां से बस स्टैंड से उसे लेता है और फिर लेकर सोनभद्र के पास एक जगह लगती है, रोगही जंगल। रोगही जंगल के पास जाता है और काफी सुनसान एरिया रहता है, वहां बैठकर बातचीत करता है और फिर हकीकत जानने की कोशिश करता है। वह फोटोज, वीडियोज दिखाता है तो वह सन्न रह जाती है। और जब सन्न रह जाती है तो वह उसे बताती है कि यह उसका एक प्रेमी है, जिस पर उसका दिल आ गया था। वह बहुत बड़ी गलती कर बैठी है, उसे वह माफ कर दे। अब इतना सुनते ही तभी उसके दो साथी भी वहां, पीयूष और दीपक, पहुंच जाते हैं प्लान के तहत। जब वहां पहुंचते हैं तो फिर अपने दोस्त से बातचीत करते हैं, राजू से, और फौरन ही राजू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने परिवार की कुर्बानी दी और तुमने मुझे धोखा दिया। अब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वह वहीं पर उसका गला घोट देता है और फिर गुस्से में पत्थर से कूच कूच कर उसकी जान ले लेता है। और फिर उसका फोन लेकर उसे उसी जंगल के झाड़ियों में फेंक कर वहां से और उसके साथी बाइक से फरार हो जाते हैं। अब जब वहां से दो बाइक से दोनों फरार हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति को एक लाश दिखाई देती है। तब वह जाकर पुलिस को बताते हैं। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, कहीं कैमरा भी नहीं था कि कुछ पता चल सके। अब पुलिस को चप्पल पर लिखे हुए टैग से पता चलता है कि यह झारखंड की है और झारखंड से उसकी तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो जब पुलिस मैच करती है तो पता चलता है कि यह तो वह डांसर है जिसका नाम अनुपा है और अनुपा की कुछ ही महीनों पहले लव मैरिज हुई थी।
अब उसका फ़ोन नंबर मिलता है, पुलिस सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, तो पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि राजू का है और यहीं पर वह सोनभद्र में शक्तिनगर में काम करता है। अब पुलिस उसे शक्तिनगर के ही एक क्षेत्र से उसके और उसके साथियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो राजू टूट जाता है और रोने लगता है। कहता है, साहब मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसके साथियों को भी, और फिर कोर्ट में पेश करती है, फिर वहां से उसे जेल भेज देती है। साथियों, उसकी जो प्रेमिका थी उसने कहीं ना कहीं धोखा दिया, लेकिन किसी की जान लेना यह जायज नहीं है। यह एक बहुत ही बड़ा अपराध है और कोई भी अपराधी पुलिस से बच नहीं सकता है। तो साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है। साथियों, अब वो तो जेल में चले गए राजू और उसके दोस्त, लेकिन अब इसकी वजह से कई परिवार तबाह हो गए। एक तो राजू, दूसरा दीपक, तीसरा पीयूष, और फिर वो अपने घर से भी बेदखल हो चुका है। अब जब यह घटना की जानकारी उनके घर वालों को मिलती है तो उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी। उनका कहना है घर वालों का कि बेटे ने जिस लड़की से शादी किया, जिस डांसर से शादी किया, कहीं ना कहीं सम्मान तो वह पहले ही बेच चुका था, अब बचा ही क्या था। इसी घटना की उन्हें उम्मीद भी थी, एक न एक दिन यही सब उसके साथ होने वाला है, वह लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी और अंततः वह अपने डांसर प्रेमिका अनुपा के चक्कर में जेल चला गया। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा, इस कहानी पर, इस घटना पर आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर गलती किसकी है और गलती कहाँ पर हुई। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। राहुल मौर्य हैं, उन्नाव से हमारी कहानी को डेली देखते हैं और अच्छा अच्छा कमेंट भी करते हैं। सुहानलाल सेठिया ब्यावर राजस्थान से सेंट्रल जेल से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। फैजल खान भाई हैं अभी राजस्थान अजमेर से, हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। राहुल सिंह सिसोदिया हैं दिल्ली से, हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। सौरभ राय हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी से, ये हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।